कि जो लॉकडाउन है 2 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। ये अपने आप में आपको बता दें सबसे अहम जानकारी है। तमाम शर्तों के साथ ये एक्सटेंड किया गया है लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए। सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइन। तो आपने सुना कि अभी का ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और एक्सटेंड कर दिया गया रेड जोन और ऑरेंज जोन वालों के लिए, और ग्रीन और ऑरेंज जोन वालों के लिए कुछ रियायतें हैं, लेकिन रेड जोन वालों के लिए बिल्कुल उसी तरह का लॉकडाउन रहेगा जिस तरह से पहले था। तो चलिए सुनते हैं पूरा खबर। साथ ही बस और ट्रेनें अभी बंद रहेंगी। गृह मंत्रालय की अनुमति से कुछ हवाई यात्रा होगी। स्पेशल ट्रेन, स्पेशल बस को भी इजाजत। और रेड जोन में किसी तरह की गतिविधि नहीं होगी। ग्रीन जोन में कुछ छूट मिलेगी। सरकारी अस्पताल की ओपीडी खुलेगी। रेड जोन में शर्तों के साथ निजी गाड़ी चलेगी। कार में 2 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी। 2 पहिया वाहन में सिर्फ 1 को इजाजत होगी। हर जोन में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। ऑरेंज जोन में प्राइवेट कैब्स को अनुमति है, सिर्फ 1 पैसेंजर। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन में क्या क्या खुला है, क्या नहीं खुला है, इस पर आपको विस्तृत जानकारी हम आपको बताते हैं। सीधे चलेंगे मेरे साथ, मेरे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, हम लोगों ने मैप भी तैयार किए हैं। लोगों को ये समझना ज़रूरी है, तमाम सवाल उनके जहन में होंगे कि भाई रेड जोन में क्या है, ग्रीन जोन में क्या है या ऑरेंज जोन में क्या है। जी बिल्कुल, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, और हमारा जमालपुर मुंगेर जो है वो रेड जोन में आता है। तो पहले आइए सीधे चलते हैं अखिलेश के पास, क्योंकि अखिलेश ने खबर सबसे पहले दी। अखिलेश, ये बताइए कि इस बार जो लॉकडाउन है पिछले बार के लॉकडाउन से कितना अंतर आपको लग रहा है? देखिए निधि, बड़ी बात तो ये है कि जितने दर्शक हमें देख रहे हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि 3 रंग जो हैं अगले 2 हफ्तों तक के लिए याद रख लें, लाल, नारंगी और हरा। ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि इन्हीं के हिसाब से तय होगा कि आपके इलाके में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा। हम दर्शकों को बता दें कि इस वक्त जो ग्रीन जोन के ज़िले हैं वो अलग अलग ज़िले आप कुछ इस तरह से तस्वीर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 24 हैं, छत्तीसगढ़ में 25 ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश में 20, असम में 30, इसके अलावा उत्तर पूर्व की बात करें तो वहाँ पर 25 हैं, उड़ीसा में 21 है। कुल मिलाकर के 300 से भी ज़्यादा जो ज़िले हैं देश के 736 में से ये ग्रीन जोन में, यानी हरा रंग हमने इनको दिया है। हरे का मतलब होता है कि हरी बत्ती जब आपको मिलती तो आप सब सपाटे के साथ जो अपनी गाड़ी चलाते हुए निकल जाते हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि जहाँ जहाँ पर भी हरा है वहाँ पर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों की जिनकी देश भर में पाबंदी है वो आप हरे जोन में नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हवाई जहाज़ की यात्रा आप नहीं कर पाएंगे, रेल की नहीं कर पाएंगे, बसों से आप सफ़र नहीं कर पाएंगे, स्कूल कॉलेज ये सब बंद रहेंगे, जो बार्बर शॉप्स है वो बंद रहेंगी, पार्लर्स बंद होंगे, मॉल्स जो है वो बंद रहेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रीन जोन में नहीं होंगी। अब हम बात करते हैं रेड जोन की। लाल बत्ती, लाल बत्ती जब होती है तो हमको रुकना पड़ता है, और जो देश के ज़िले हैं 176 ज़िलों को लाल जोन में बांटा गया है। मतलब कि हरे जोन वाले में भी स्कूल वगैरह बंद रहेगी, एयरलाइंस वगैरह बंद रहेंगी, यानी कि हरे जोन में भी कुछ खोला जाएगा। बाकी रेड जोन में तो खैर सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी पे ही आप बाहर निकल सकते हैं और किसी के लिए नहीं, थोड़ा मोड़ा सब्जी वब्जी के लिए या राशन पाने के लिए जो भी है। लेकिन ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में भी लॉकडाउन रहेगा, यानी कि 17 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा। यानी तो आगे चलिए सुनते हैं न्यूज़ को। रेड जोन हम उनको कह रहे हैं, और ये वो ज़िले हैं जहां पर की कई सारी पाबंदियां रहेंगी, और 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन मूलतः जो है वो इन्हीं जोन्स के लिए बढ़ाया गया, जैसा कि हम लगातार आपको रिपोर्ट करते आए हैं। यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें जो उन पर रोक रहेगी। इसके साथ साथ जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। आप अपने घर से नहीं निकल पाएंगे। जिन लोगों को काम पर जाने की अनुमति है, जो ज़रूरी सेवाओं में काम कर रहे हैं, उन्हीं को अपनी वाहन से जाने की अनुमति होगी, लेकिन उस वाहन में भी सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है उसको परमिशन दी जाएगी। इसके साथ साथ जो कई राज्यों में कर्फ्यू है तो वो कर्फ्यू का पालन शाम 7 से सुबह 7 बजे तक रहेगा। इसके साथ साथ धारा 144 भी जहाँ लगाई गई है उसका भी पालन किया जाएगा। ऑरेंज जोन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मूलतः ये है कि वो एक तरह का बफर है, वो रेड और ग्रीन के बीच का बफर है। उसमें हुआ यह है कि जिन ज़िलों में 21 दिनों से कोई मामला नहीं आया है
उनको ग्रीन रेड से निकाल करके ग्रीन में डाल दिया गया। अखिलेश, मैं अगर आपको रोकूं, क्योंकि अभी हम ऑरेंज जोन का मैप दिखाएंगे, लेकिन आपने जिस तरह से आपने रेड और ग्रीन जोन का हमें अंतर समझाया है, उसमें मैं थोड़ा सा और बारीकी से अंतर समझना चाहूंगी कि जिस तरह से अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में तमाम रेड जोन्स भी होंगे, ग्रीन जोन्स भी होंगे, तो आप दर्शकों को बताइए क्या बदला है ग्रीन जोन्स में उन लोगों के लिए, क्या चेंजेस आएंगे उनके लिए, या अगर रेड जोन में है तो बदला नहीं है वो तो हम जानते हैं, लेकिन ग्रीन जोन में क्या हमें राहत महसूस होने वाली है, ये जरा बता दीजिए। बहुत अच्छा। देखिए, जो ग्रीन जोन में रह रहे हैं उनके लिए हरी बत्ती है, यानी सब कुछ उनके लिए खुला होगा, उनके लिए दुकानें सारी खुल जाएंगी, वो सब अपने घर से निकल सकते हैं, अपने वाहनों का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप जो ओला उबर जैसे जो एग्रीगेटर्स हैं आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्राइवेट टैक्सीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम जो गतिविधियाँ जो पहले आपका जीवन था वैसा ही हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ खास सावधानियां आपको रखनी होंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको इन ग्रीन जोन्स में करना बेहद ज़रूरी है। वो इसलिए है क्योंकि ये अब आप मान लीजिए कि ये नया नॉर्मल है। अब जो आपकी ज़िंदगी वो हमेशा के लिए बदलने वाली है। आपको मास्क पहन करके ही घर से निकलना होगा, आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो ये ग्रीन जोन में अब ये आपको कम से कम सहूलियतें मिल जाएंगी। लेकिन जैसा हमने कहा है ना, आप हवाई जहाज़ में भी यात्रा कर पाएंगे, चाहे आप ग्रीन जोन में हो चाहे रेड जोन में हो, या आप ट्रेन में नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ मामलों में जब की ज़रूरत हो तब आप सरकार की अनुमति लेकर के हवाई जहाज़ की यात्रा कर सकते हैं। जैसा हमने देखा है कि आज कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, पॉइंट टू पॉइंट बसेस भी चलाई गई हैं। तो इस तरह की जो छूट है वो मिलेगी, लेकिन ये सरकार की मर्जी पर निर्भर करेगा। बाकी गतिविधियां आपकी जो है वो सब चलेंगी, लेकिन स्कूल कॉलेज वगैरह सब बंद रहेंगे। कि ग्रीन जोन में तमाम राहतें महसूस कर पाएंगे लोग, लेकिन जिस तरह से रेस्टोरेंट्स वगैरह है, मॉल्स वगैरह है, ये स्कूल कॉलेजेस तो हैं ही बंद रहेंगे, लेकिन क्या ये खुलेंगे या जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं टेक अवे है, फ़ोन से मंगवा ले, वही चलता रहेगा? बिल्कुल, जो अभी हालात हैं वही चलते रहेंगे, लेकिन ग्रीन जोन में आप मान करके चलिए कि जो पुरानी स्थिति थी वैसी की वैसी ही बहाल हो जाएगी। जो लगातार बीच में गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी आई थी जिसमें उन्होंने कई तरह की छूट दी है, वो चाहे दुकानों को लेकर के हो चाहे कृषि गतिविधियों को लेकर के हो। एक बार हम निधि ऑरेंज जोन पर भी नज़र डाल लेते हैं। ऑरेंज जोन का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बफर है, ये रेड और ग्रीन के बीच का जोन है। यहाँ पर भी उतने ही करीब कह सकते हैं ग्रीन जोन के बराबर ही ज़िले हैं, और ये वो ज़िले हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि कब उनके मामले जो है वो कम हो और उसके बाद उनको ग्रीन जोन में शिफ्ट कर दिया जाए। ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेहद ज़रूरी है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा है कि ये जो 3 रंग हैं इनसे अब आप अपना परिचय कर लीजिए, हरा, नारंगी और लाल। तो आप अपना देखिए कि आपका ज़िला किस रंग में आता है, उसी के हिसाब से आपको परमिशन मिलेगी गतिविधियां चलाने की। अब अखिलेश, ये भी आपने जानकारी दी थी जब आप ब्रेकिंग न्यूज़ हमें दे रहे थे कि ऑरेंज जोन में ओला उबर को भी अनुमति मिल सकती है। हालांकि शर्तों के साथ वो अनुमति थी कि किस तरह से एक ड्राइवर होगा और एक पैसेंजर ही इसमें हो सकता है। तो जाहिर तौर पर ग्रीन जोन में भी ओला उबर चल सकेंगी और ऑरेंज जोन में भी, जरा ये भी क्लैरिफाई कीजिए। बिल्कुल, ये जो आपके जो एग्रीगेटर्स हैं, ओला उबर, प्राइवेट टैक्सीज जो हैं, ये भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आप ऑरेंज और ग्रीन जोन में रहते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त है, शर्त यही है कि एक गाड़ी में सिर्फ एक ड्राइवर और एक ही पैसेंजर बैठ सकता है, एक से अधिक पैसेंजर इसमें सवार ही नहीं कर सकता। वो इसलिए किया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। ये भी हो सकता है कि कुछ इंतजाम किए जाएं, कुछ गाइडलाइंस ये भी दे दी जाएं कि ड्राइवर के और पैसेंजर्स के बीच में जो है वो एक पार्टीशन कर दिया जाए ताकि संपर्क उनका उस तरह से ना हो। ये भी कोशिश होगी सरकार की कि जो आप पेमेंट करें वो डिजिटल मनी के थ्रू हो ताकि उसमें करेंसी का जो एक्सचेंज ना हो, तो ये भी कांटेक्ट आपका ना हो पाए। ये तमाम सावधानियां रखने की बात जरूर राज्य अपने अपने स्तर पर करेंगे क्योंकि ये अधिकार राज्यों को दिया गया है। निधि, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए अखिलेश, जो आपने तमाम जानकारी दी ब्रेक की कि किस तरह से लॉकडाउन इंक्रीज हो रहा है, 2 हफ्ते के लिए और बढ़ गया है, और साथ ही 3 जोन्स में किस तरह से सरकार ने वर्गीकरण किया है। अखिलेश ने समझाने की कोशिश किया। ये सीधे हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर कमाल में आपके पास पहले आओ, लखनऊ से आपसे जानना चाहूं, जो ये खबर आई है, अब 3 जोन्स की बात हो रही है, तमाम जिले बढ़ गए हैं, किस तरह से आप लखनऊ को देख रहे हैं? तो देखा आपने कि 3 जोन्स में बट गए हैं और तीनों जोन में हम लोग अपना अगर देखें तो मुंगेर जमालपुर तो नई रियायत मिलेगा क्योंकि रेड जोन में है। अभी भी बहुत सारे लोग अभी हैं यहाँ पे और बहुत सारे टेस्ट होना बाकी है, तो अभी हमारे लिए तो मुश्किल है। 2 हफ्ते और हमें झेलना होगा लॉकडाउन। लेकिन अब मुझे इतना कहना है सरकार से या फिर जो भी लोग समझदार लोग होंगे, क्योंकि पहले से ही 1 महीने से ज़्यादा वक्त जो रेड जोन में या सभी लोग
पूरे देश के लोगों ने बिताया, सब धंधा पानी बंद। तो और जिस तरीके से हेल्प दे रही है सरकार वो भी काफ़ी नहीं है। तो अगर 2 हफ्ते के लिए इंक्रीज़ कर रही है और मोदी सरकार के पास अभी आधार कार्ड, बैंक का सबका खाता खुलवाया उन्होंने, तो मैं उनसे यही अपील करूँगा और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि उन लोगों को थोड़ा सा और मदद करने की ज़रूरत है। हज़ार रुपये हफ्ते के हिसाब से उनके बैंक अकाउंट में डालने की ज़रूरत है, ताकि उनको ये लॉकडाउन जो एक्सटेंड हुआ है, लॉकडाउन एक्सटेंड करने से ही नहीं होगा, जो भी गरीब लोग हैं उनके खाते में कुछ पैसा जाना चाहिए। अगर इस समय भी मोदी सरकार मदद नहीं करती है गरीबों को, और उनको पता है क्योंकि उनके पास सारा डाटा डिटेल है, तो जो भी जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, जितने भी बैंक खाते मोदी के एक आग्रह पे गरीब से गरीब लोगों ने खोला है, वो भी तो 1 महीने से खाली हुई हो गया होगा, तो उसमें कुछ न कुछ 500-1000 रुपये से नहीं होगा कुछ। लेकिन मेरा ये मानना है, या आप लोग भी अपना कमेंट में बताइएगा, कि मेरे हिसाब से 1 हफ्ते में कम से कम 1000 रुपया हर एक बैंक अकाउंट में चले जाना चाहिए। उस हिसाब से क्या होगा, उससे क्या होगा कि कुछ मदद मिल पाएगा गरीबों को। और ऑब्वियसली बैंक अकाउंट्स जितने भी होते हैं, आप कहेंगे कि एक परिवार में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो उस हिसाब से खर्चे भी होते हैं। और पिछला 1 महीना बिल्कुल लॉकडाउन से गरीबों का तो स्थिति बहुत बेहाल हो गया है, और उनको मदद के तौर पे सरकार से जो चीज़ें मिली है वो बहुत कह लें कि जो भी उनको मदद भी करने के लिए कोई जाता है तो फ़ोटो खिंचवाता है, ये वो, ये भी बड़ा बेकार लगता है कभी कभी सोशल मीडिया पे मुझे, कि फ़ोटो खिंचवा के मदद करता है। लेकिन फिर भी चलो किसी भी बहाने मदद तो कर रहे लोग, फ़ोटो खिंचाने के ही बहाने। लेकिन जहाँ पे उनका हक बनता है, जहाँ पे उन्होंने टैक्स दिया है, वो सरकार अगर उनके लिए खड़े हो तो उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो आशा करता हूँ कि ये आने वाला लॉकडाउन 3.0 सही से बीत जाएगा, और सब कुछ जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे इलाके